कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। गुणभद्राचार्य देव ने लिखा है ऐसा आत्मानुशासन में कि मानो बच्चे पोतों की खरी खोटी ना सुननी पड़े, इसलिए अंत समय में कान कमजोर हो गए। ऐसे ऐसे शब्द लिखे, हमसे देखा नहीं जाता, हमसे देखा नहीं जाता। बार बार में जब आप इस तरह की बातें बच्चों को कहते थे, अरे यार हमसे देखा नहीं जाता यार, ये किस तरह से पैसा बर्बाद करते हैं, हमसे देखा नहीं जाता है किस तरह से काम करते हैं, कि सुन तुझसे नहीं देखा जाता था, तेरी आंखें कमजोर हो गई। अब ये चिंतामणि है, जो मांगोगे वो मिलेगा। आपको आइडिया चाहिए थोड़ा सा। रवि भाई मशीन तो नहीं है आपके कान में? नहीं है ना? बिना मशीन के सुनते हो? अच्छे हैं यार कान आपके, क्या बात कर रहे हो, खराब हुए। आपको आइडिया चाहिए किसी को एक्सपीरियंस लेना है कान खराब होने पे क्या होगा, ऐसा एक्सपीरियंस लेना है किसी को? बोलो भाई। सुनील भाई? बिल्कुल नहीं। आपको भाई साहब? वो जयपुर वाले कहाँ गए यार? वो पीछे भाई साहब? हाँ बोलो। नहीं यार, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो कभी कभी क्या कहता है कि इधर उधर की बातों के बारे में, क्या एक बार तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। हो जाता है जब कोई ना दूसरे कमरे से। क्यों पंकज भाई, सही कह रहा हूँ ना? एक बार टेस्ट करके देखो यार, एक बार तो पी के देखो, एक बार तो होना ही चाहिए एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो कभी ऐसा मन नहीं होता कि ऐसा एक्सपीरियंस भी लेके देखें अपन, कान खराब होंगे तो क्या होगा, घुटने जवाब देंगे तो क्या होगा, ये ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी तो क्या होगा। अरे सब फेस करते हैं, बर्दाश्त नहीं होगी वो चीज, ऐसी स्थिति होती है। मैं आपको आइडिया देता हूँ प्रतीक भाई, कई बार फेस की है आपने उस स्थिति को। जब आप किसी ऐसे एरिया में खड़े होकर मोबाइल से बात कर रहे हो जहाँ नेटवर्क कम आ रहा हो, किए कभी बात ऐसी, नेटवर्क कम आ रहा है, अब क्या होता है? सुनाई नहीं देता तो है, कट कट के आती है आवाज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं नेटवर्क कम आ रहा है। जब वो नेटवर्क कम आता है ना, तो आने वाली आवाज कट कट करके आती है। और एक मिनट यदि हमारे को बात करनी हो फोन पर और कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो, तो ऐसा करता है, बार बार में ऐसे देखता है, अरे यार ये क्या है यार, क्या परेशानी है, हाँ हो करता रहता है, समझ में नहीं आती है। एक मिनट के अंदर क्या हालत होती है हमारी, ऐसा लगता है। और कोई कहे बगल में खड़ा हुआ कि ये डब्बा हो गया, इसको पटक दो, अब नया ले लो ये फोन, कैसा लगने लगता है हमारे को। एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सुनो, जब ये कान खराब होंगे तो पूरी लाइफ ऐसे ही बितानी पड़ेगी आपको। आधे शब्द सुनाई देंगे और आधे नहीं सुनाई देंगे, कुछ शब्द कान के माध्यम से अंदर जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे। ऐसी हालत होती है। कितना भी लगा लेना ऊपर से मशीन और कितना भी करा लेना ऑपरेट, ये ऐसी बुढ़ापे की स्थिति है। कान में आवाज बजने लग जाती है, वो नॉन स्टॉप बजती रहती है, वो इतना इरिटेट करती है कि आप सोच नहीं सकते हो, परेशान होते हैं। सुना है मैंने लोगों से, देखा है लोगों को। ऐसी हालत ना हो उसके लिए कह रहे हैं कि शरीर छूटने के पहले शरीर से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति हो जाए। कल पूछ रहे थे समाधि के बारे में, चर्चा चल रही थी लास्ट में प्रश्नोत्तरों में, समाधि कैसे होती है, संलेखना कैसे होती है, समाधि मरण क्या है, सामायिक क्या चीज है, ये किसका नाम है समाधि मरण? कि शरीर छूटने के पहले शरीर के प्रति अपनापन छूट जाए, उसका नाम समाधि है। शरीर छूटे और अपनापन ना टूटे, उसका नाम मरण है। मरण तो सबका होना है, देह तो सबकी छूटनी है, लेकिन देह छूटने के पहले देह से अपनापन जिसका टूट गया, उसका समाधि मरण हो गया। ये अपनापन तोड़ने का काम है। अपनापन तोड़ने के लिए कह रहे हैं, देखो, न जातू माने कभी भी नहीं, मुंचती छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता, चतुर्गतिषु चारों गतियों में, सामीप्यम साथ जंतु प्राणी का, ये शरीर आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। कि साहब क्या बात कर रहे हो, शरीर तो यहीं छूट जाएगा, ये शरीर कहाँ जाएगा साथ में? शरीर भी जाता है क्या कहीं अगले जन्म में साथ में? आप कह रहे हो साथ नहीं छोड़ेगा। ये सुनो भाई, शरीर से मुक्त आज तक कभी हुआ नहीं है। एक बार यदि ये शरीर से मुक्त हो गया होता तो फिर दोबारा शरीर नहीं मिलता।
शरीर भी 5 है। अब ये सब नई नई जैसी बातें लगती है लोगों को। 5 शरीर है, मालूम है आपको? शरीर 5 प्रकार के होते हैं और 5 में से एट ए टाइम हमारे पास में अभी 3 शरीर हैं। आप तो एक शरीर समझ रहे हैं सुधीर भाई, ऐसा लग रहा है एक ही शरीर है। एक नहीं है, इसके अंदर 2 और है। ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन अंदर में जो एक तेजस नाम का शरीर है और एक कार्मन नाम का शरीर है, कार्मिक बॉडी, वो अंदर मौजूद है। वो कर्म है, कर्म वर्गणाएं जो आत्मा के साथ में चिपकी हुई है। ये सभी शरीर छूट जाने पर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये शरीर छोड़ने की यहाँ प्रेरणा दी गई। और देखो, अभिनंदती, मूर्खों के संबंध में क्या बातें कही है। ये अभिनंदती शब्द ऐसा दिया है, खुश होता है। अभी इतना सा कह दूं ना मैं कि यार आपके दांत तो बहुत अच्छे लगे, तो देखो आप इतना सा किसी का नाम लेकर के कह दो तो हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग लेकर के जयपुर भेज दे, इंडिया भेज दे कि आज देखो मेरे दांतों की कितनी प्रशंसा की। आप कहते रहते थे पेस्ट नहीं करता है, दांत पीले हो रहे हैं। आज पंडित जी प्रशंसा कर रहे थे मेरे दांतों की, कि तुम्हारी नहीं कर रहे थे, दांतों की कर रहे थे। ये पड़ोसी की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा समझता है, दूसरों की तारीफ को अपनी तारीफ समझता है। ये कितने बड़े धोखे में है हम। दूसरे की निंदा को अपनी निंदा समझता है। और जो आत्म निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठ गए हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। यह बात आगामी श्लोक में कहते हैं। देखिए, आप चर्चाएं तो बहुत है, करने योग्य है, लेकिन 2 श्लोक अभी हमारे को और लेने हैं इस सेशन में। 47 नंबर श्लोक देखिए। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, कि शरीर छूट जाएगा, शरीर भिन्न है, शरीर को अपना नहीं मानने की प्रेरणा दी। शरीर के प्रति अनुराग करोगे तो शरीर मिलता रहेगा, जन्म मरण होते रहेंगे, चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहेगा। तो क्या करें, शरीर को छोड़ो और अपने में स्थित हो जाओ। ये प्रेरणा यहाँ दी जा रही है। आत्मानुष्ठानम, आत्मा के ध्यान में, निष्ठस्य जो लीन है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य आत्म स्वरूप में जो लीन है। और कैसे, व्यवहार बहिः, व्यवहार से जो बाहर है, सर्व व्यवहार जिनके टूट गए, आत्मा में स्थित योगी की बात कर रहे हैं। बहुत उत्कृष्ट लेवल की बात है, आपके हमारे जैसे लोगों की बात नहीं है। इस लेवल से बहुत ऊपर उठकर जिनके सारे विकल्प टूट गए हैं, जो 5 इंद्रियों के विषयों से तो बहुत पहले विरक्त हो ही गए थे, जो त्यागी हो गए थे, जो मुनि हो गए थे, मुनि बनने के बाद भी अब जिनके आहार विहार आदि क्रियाएं भी रुक गई है, शुभोपयोग भी जिनका रुक गया है, शुभ परिणाम भी जिनको नहीं आते, यहाँ तक कि ग्रंथ लेखन का और उपदेश देने का भाव भी जिनके रुक गया है, आत्मा संबंधी विकल्प भी जिनके टूट गए हैं, और सर्व विकल्पों को तोड़कर जो अपने आत्मा में ही लीन हो गए हैं, उनकी चर्चा चल रही है, उन योगियों की बात चल रही है। धीरे धीरे अब अंत तक पहुंच रहे हैं ना, तो कहाँ तक पहुंचाएंगे? बस ये 48 तक करेंगे चर्चा अपन, फिर उसके बाद में फिर वापस अपनी चर्चा पर आ जाएंगे। 47 और 48 मुनिराजों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं भाई साहब, मुनिराजों की चर्चा, कि आप समझ लो एक बार मुनि अवस्था होने में क्या आनंद है, कैसा सुख है। कहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। वो दिन कब आएगा, हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्म राम का, वो अवस्था कब होगी, वो संयम की अवस्था। ये मनुष्य जन्म मिला है नहीं, संयम अंगीकार करने के लिए मिला है भाई साहब। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम में है, बाकी में कुछ दम नहीं है। खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं,
तिर्यंच गति के जीव भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भूखते हैं, सोते हैं, सब जो काम आप करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं करते हो। हाँ, एक काम आप एक्स्ट्रा करते हो कमाने का, उनको कमाना भी नहीं पड़ता। वो तिर्यंच गति के जीव कमाते भी नहीं। पशु पक्षियों की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने हम जहां उलझे रहते हैं, इतनी उलझने वहां नहीं है। मनुष्य जीवन यदि हमारे को प्राप्त किया है तो कुछ अलग हटके काम होना चाहिए। और इस पंचम काल में लोग कहते हैं मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, भले मोक्ष न हो, मुनि अवस्था तक तो जा सकते हैं। ये बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे पंचम काल की जगह चौथा काल होता तो सीधा मोक्ष चला जाता। बातें ऐसी होती है हमारी। क्या करें साहब, पंचम काल है, क्या करें साहब, पंचम काल है, क्या करें साहब, भरत क्षेत्र में आ गए हैं। जैसे विदेश क्षेत्र में होता तो अभी तक तो मोक्ष हो गया होता। अनंत बार जाकर के आया है, अनंत बार विदेश क्षेत्र में जाकर के आया है, अनंत बार चौथे काल में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ। ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ये कितने बहाने बनाता है, बहाने बनाता रहता है। अरे भाई बहाने मत बना, जितना हो सकता है उतना तो कर। ये नहीं साहब, हो ही नहीं सकता है, मैं क्या करूं साहब, कितना भी कमा लूं मैं, लेकिन फिर भी अरबों खरबों की संपत्ति तो नहीं हो सकती है, इसलिए इससे अच्छा है फिर अब क्या करूं, इसलिए मैं तो बैठा हूं मजे से। जितना हो सकता है उतना कर, जितना संभव है उतना करता है कि नहीं व्यक्ति, प्रयास करता है कि नहीं। ये कह रहे हैं आत्मध्यानी व्यक्ति वही स्थित है, व्यवहार से बाह्य होकर स्थित रहते हैं। उनको क्या होता है, जायते परमानंद है। जायते माने उत्पन्न होता है, परमानंद है, परम आनंद, कश्चित कोई अपूर्व, योगेन योग के द्वारा, योगेन साधना के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योगिन है योगियों के, जो योगी होते हैं, जो आत्मध्यानी होते हैं, उन्हें आत्म ध्यान के द्वारा सर्व विकल्प टूट जाने पर कोई अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। कैसा आनंद होता होगा, हम उस आनंद की कोई उपमा नहीं दे सकते, हम उस आनंद के बारे में आपको कुछ नहीं कह सकते। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, चैणाला की लाइनें याद आ रही है मुझे। वे लिखते हैं छठी ढाल में, पहले आत्मा का स्वरूप बतलाया, फिर उसके चिंतन करने की बात कही, फिर कहा यो चिंत्य निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो। समझ में आ रही है कुछ बात? यो चिंत्य, इस प्रकार चिंतन करके, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करके, निज में थिर भये, तिन अकथ नहीं कहा जा सकता, ऐसा जो आनंद लयो, आनंद की प्राप्ति हुई। ये लाइन बोली अभी मैंने, यो चिंत्य निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही गयो। वो ऐसा आनंद है जो आनंद इंद्रों के नहीं है, जो आनंद अहम इंद्रों के नहीं है, जो आनंद सुरेंद्र के नहीं है। क्या ऐसा आनंद, सुरेंद्र हो चाहे नरेंद्र हो, चाहे महेंद्र हो, चाहे अहमेंद्र हो, कोई भी हो, इंद्रों के उस आनंद की प्राप्ति नहीं है। वो ऐसा आनंद हमारे मुनिराज एक क्षण मात्र में भोगते हैं। ये ऐसा परम आनंद है, ऐसा परम उत्कृष्ट आनंद है। ऐसे आत्म ध्यान की महिमा यहाँ बतलाई गई। देखिए, आहार विहार आदि समस्त क्रियाएं छोड़कर, शुभ चारित्र को भी छोड़कर शुद्धोपयोग में तल्लीन होने की बात कही है। शुभोपयोग छूटा और शुद्धोपयोग में तल्लीन हो गए। यहाँ तक कि देखिए, आत्मा संबंधी विकल्प भी जब तक खड़े होते हैं तब तक आनंद नहीं आता। विकल्प जब तक हैं तब तक आनंद नहीं। विकल्प टूटे और आनंद की उत्पत्ति हो गई। जैसे देखो, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा में कौन कौन से गुण हैं,
अपनी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, आत्मा अमूर्तिक है या मूर्तिक है, कैसे पकड़ में आता है, ज्ञान से पकड़ में आता है। मैं अपने को फील करने का प्रयास करूं, मैं एक हूं तो एक कह करके क्या कहना चाहते हैं, शुद्ध कह करके क्या कहना चाहते हैं। वहाँ समय सार की 73वीं गाथा का जहाँ वर्णन किया है उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा है, मैं एक की व्याख्या की, अहम एक को, ये जो शब्द आया था ना इसमें 27वें श्लोक में, उस एक शब्द की व्याख्या करते हुए अमृत चंद्र स्वामी ने वहां कहा है, उसकी टीका करते हुए, मैं कैसा, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। ये एक की व्याख्या की उन्होंने। फिर एक एक शब्द के अंदर खूब मर्म भरा हुआ है, बहुत विस्तार से उनकी चर्चाएं शास्त्रकारों और व्याख्याकारों ने की है। तो ये किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये कैसे आनंद की, निर्विकल्प, विकल्प है आत्मा, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र भेद खड़े हो गए, देखो सुनो, समझने में विकल्प है, समझ जाओगे तो निर्विकल्प अवस्था होगी। आपके यहाँ फैन में कितनी पंखुड़ियां हैं? क्या हो गया? कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 5। फैन तो दिख रहा है ऊपर माथे पे, वो कह रहे हैं 3। सब अलग अलग हैं। तो ये सब अलग अलग है, यहाँ तो 4 दिख रहे हैं, एक कह रहे हैं 3, एक कह रहे हैं 4, एक कह रहे हैं 5। उसका क्या होगा? है ही नहीं। सुनो, एक काम करो, फैन बंद करके देख लो, पता लग जाएगा। वो बंद है। जब बंद होता है, जब नहीं चल रहा होता है तो 3 दिखती है पंखुड़ियां, ठीक है ना। और जब 3 नहीं दिखती है तो हवा आती है। आपको हवा का आनंद लेना हो तो 3 दिखना बंद करना पड़ेगा, 4 दिखना बंद होना पड़ेगा, 5 ना दिखे तो हवा का आनंद आएगा। जब तक 5 दिखती रहेगी, जब तक 4 दिखती रहेंगी, तब तक हवा का आनंद नहीं आएगा। और यदि आप ये कहो कि मुझे हवा का आनंद तो लेना है, लेकिन दिखाओ पहले 4 है या नहीं है, कि दिखा देते हैं, हवा का आनंद नहीं आएगा। बोलो, माने यदि आपको इसका आनंद लेना है तो फिर साहब हटा दें इसमें से, कि हटाएंगे भी नहीं, हट जाएंगी तो भी आनंद नहीं आएगा, दिखती रहेंगी तो भी आनंद नहीं आएगा। इसी तरह से भाई साहब, आत्मा में जब तक आपको ये विकल्पात्मक रूप से उसके गुण दिखते रहेंगे, ज्ञान है, दर्शन है, ये विकल्प खड़ा होता रहेगा, तब तक आत्मा का आनंद नहीं आएगा। ये ज्ञान आदि गुण बने रहें और ये दिखना बंद हो जाए तो आत्मा का आनंद आता है। कोई अपूर्व आनंद है भाई। ये योगियों के माध्यम से ऐसे ही नहीं छोड़ा गया है सब कुछ। इनको सब कुछ छोड़ने के पीछे कुछ तो बात थी। वो क्या बात थी, क्या किया उन्होंने, उस आनंद का काम क्या है, ये एक श्लोक और है आगे जिसमें बता रहे हैं। देखिए 48 की तरफ बढ़ जाते हैं अपन आगे। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्व चेतन है। इतने सुंदर। उस आनंद में क्या होता है, उस आनंद के माध्यम से क्या मिलेगा? आनंदो, आनंद किस चीज का आनंद, किसके आनंद की बात कर रहे हैं अयन भाई? अपने आत्मा में लीन होने के आनंद की बात कर रहे हैं। उसका जो आनंद है, आत्मा में लीन होने पर जो आनंद है, आत्मा का ध्यान करने पर जो आनंद है, निर्दहती, ओहो निर्दहती, जला देता है, उद्धम बहुत सारे, कर्म ईंधनम, कर्म रूपी समूह को, अनारतम निरंतर। क्या शब्द कहे? वह आनंद, आत्मा का आनंद, आत्मा की लीनता की दशा, निर्दहती जला देती है, उद्धम माने बहुत सारे, निर्दहत्युद्धम बहुत सारे जला देती हैं, कर्मेंधनम कर्म रूपी ईंधनों को, निरंतर, अनारतम निरंतर माने निरंतर आत्मा का ध्यान वो बहुत सारे कर्म रूपी ईंधनों को जला देता है।
ये आत्म ध्यान का फल है। जगत के जीवों को ऐसा लगता है, देखो उपसर्ग के काल में वे मुनिराज जब आत्म ध्यान करते हैं, जगत के जीवों को ऐसा लगता है शरीर जल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर जलते हुए के काल में भी कर्म जल रहे हैं। सर पे सिगड़ी जल रही है, बोलो। वो थे एक हमारे मुनिराज गुरुदत्त आदि, सुना आपने? द्रोणगिरी से मोक्ष गए। द्रोणागिरी नाम सुना है आपने? बुंदेलखंड का एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, क्षेत्र है। गुरुदत्त आदि मुनिराज वहां से मोक्ष गए, रुई में लपेट करके आग लगा दी थी उन्होंने, जला दिया था। मुक्ति की प्राप्ति हुई, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखने वाले ये देख रहे हैं, ओ मुनिराज जल रहे हैं, ओ मुनिराज जल रहे हैं। पांडव मुनिराजों को देखो आप, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए। कौरव तो सब मर गए थे, और कौरवों का जो भांजा था उसने देखा कि ये तपस्या कर रहे हैं मुनिराज, ये वही हैं जिन्होंने मेरे माँ बापों को मारा है। गरम गरम लोहे के सरिये थे, उनको आग में तपाया और ऐसे आभूषण जैसे बना करके हाथों में पहना दिए, गले में ऐसे पहना दिए, सारा शरीर जल गया। अज्ञानियों को लगता है मुनिराज जल रहे हैं, लेकिन मुनिराजों से पूछो, हम तो अंदर एसी में बैठे हैं, आत्मा के आनंद में बैठे हैं, अंदर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहे हैं। तुम्हें लग रहा है जल रहा है, जल तो रहा है, लेकिन शरीर जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर में कर्म जल रहे हैं, कर्म जलाए जा रहे हैं। कर्म ईंधनम निर्दहति। और क्या होता है? उन कर्म ईंधनों के जलने से, आत्म स्वरूप में लीन होने से, न च असौ खिद्यते योगी, खेद खिन्न नहीं होते वे योगी। न माने नहीं, च माने और, असौ माने वह योगी, वह योगी न खिद्यते, खेद खिन्न नहीं होते, बहिर्दुखेषु, बाहरी दुखों में, अचेतन है, अनभिज्ञ रहते हुए। हमें कोई मतलब नहीं है यार, जल रहा होगा शरीर, हो रहा होगा उपसर्ग, खा रही होगी श्यालनी, क्या फर्क पड़ता है हमारे को? 3-3 दिन तक श्यालनी खाती रही, पता है आपको? सुकुमार नाम के मुनिराज थे हमारे, सुकुमार नाम था उनका। उनके शरीर को 3 दिन तक पूर्व भाव के वैर लेते हुए वो श्यालनी और उसके बच्चे वो खाते रहे, और इतने कोमल थे कि सरसों के दाने भी जिनको चुभते थे। इतने कोमल थे कि उन्होंने युवा अवस्था तक अपनी लाइफ में कभी सनलाइट नहीं देखी थी, सूर्य का प्रकाश नहीं देखा था, रत्नों के प्रकाश में पले बड़े हुए थे। उनका जब जन्म हुआ था तो जन्म होते समय भविष्यवेत्ताओं ने घोषणा कर दी थी कि कभी किसी दिगंबर मुनिराज के वचन यदि ये सुन लेगा तो ये दीक्षा ले लेगा, घर छोड़ करके चला जाएगा। और पिताजी दीक्षित हो चुके थे पहले, तो माँ ने इस तरह से रखा उनको कि ये घर से ही नहीं निकले, कभी नगर में किसी दिगंबर मुनि का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और ये घर से कभी निकलेगा नहीं, कभी आवाज सुनने का प्रसंग ही नहीं बनेगा। घर में ही रहते थे, महलों में रहते थे, रत्नों के प्रकाश में रहते थे, फूलों की सैया भी जिनको चुभती थी, सरसों का दाना भी जिनको चुभता था, इतने सुकोमल थे वो, इतने कोमल। लेकिन भाई साहब, होनहार को कौन टाल सकता है? भली होनहार हो तो निमित्त मिल ही जाते हैं। अचानक द्वारपाल कहीं इधर उधर हुआ और नगर में मुनिराज प्रवेश कर गए। वे नजदीक आकर के वहां नगर में बैठ गए। उनकी कुछ आवाज इन्होंने सुनी और ये मकान में से खिड़की खोल करके वहां कपड़ों के माध्यम से लटक करके नीचे उतर करके चले आए। मुनिराज के पास आकर के इन्होंने दीक्षा ले ली। जमीन पे पांव पहली बार रखा था इन्होंने जिंदगी में, और पहली बार जमीन पर पांव रखा तो पांव रखते ही खून से सन गई जमीन, ऐसे इतने कोमल थे। और खून को चाटती हुई सियारनी आ गई वो, और वो आकर के पूर्व भाव का बदला लेकर 3 दिन तक ध्यान अवस्था में खड़े रहे और 3 दिन तक खाती रही उनके शरीर को, और आत्म ध्यान में मग्न रहे। ये कैसा होता है आत्म ध्यान? बाहर में बाघ खा रहा है, शेर खा रहा है, बाहर में ऐसे उपसर्ग हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं, संकट आ रहे हैं, वो कैसा जो आनंद में लीन है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।